वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रेया। आज हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर, जिसका हमारा पहला टॉपिक होगा द सेंटेंसेस। ठीक है, हम अपनी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस होते क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को हम बोलते हैं सेंटेंस। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। इट हैज़ अ वर्ब। सेंटेंस में वर्ब होती है। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब होती है। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत, इसकी जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो वो कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत होती है। रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इन तीनों से ही एंड होगा। कोई सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा, कोई क्वेश्चन मार्क से होगा और कोई एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हो गए। क्या क्या है इसमें? वर्ब होती है, बीइंग्स विद कैपिटल लेटर, रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है जो सेंस, जिसका सेंस तो होता है, जिसका मतलब तो होता है, पर कंप्लीट सेंस नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। विद अ स्पून, स्पून के साथ। ठीक है, एट द पार्क, पार्क में, इसका मतलब है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका मतलब ना हो। इस इन वर्ड्स का, इन सेंटेंस का, सेंटेंस तो नहीं है, ये वर्ड्स ही है, इन वर्ड्स का मतलब है, पर कंप्लीट मतलब नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं बनता। अगर पूरे सेंटेंस के साथ अगर हम इनको लिखेंगे तो इसका कंप्लीट सेंस बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये लास्ट वीक क्या मतलब? पिछले हफ्ते। ठीक है, मतलब तो है इसका पिछले हफ्ते, पर पिछले हफ्ते क्या, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमको नहीं पता। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका सेंस तो है पर कंप्लीट सेंस नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से बना होता है। सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रेडिकेट होता है। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था अभी। सब्जेक्ट क्या होता है? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है किसके बारे में एक सेंटेंस में बात हो रही है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में वो सेंटेंस है। और प्रेडिकेट क्या होता है? समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि क्या बात हो रही है, क्या सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में क्या बात हो रही है। तो ये होता है सब्जेक्ट, कि किसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। द इंडियन टीम वॉन द मैच। तो इसमें हमें सब्जेक्ट बताना है और प्रेडिकेट बताना है। तो हमें किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? इंडियन टीम के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसके बारे में बात हो रही है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में है वो सेंटेंस। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रेडिकेट देखना है। प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इंडियन टीम के बारे में क्या बात हो रही है? कि इंडियन टीम वॉन द मैच, कि इंडियन टीम ने मैच जीत लिया है। तो क्या बात हो रही है? कि इंडियन टीम के बारे में, कि इंडियन टीम ने मैच जीत लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, कि ये तो हो गया क्या बातें हो रही है, कि उनने मैच जीत लिया है, तो ये बात है मेन। और किसके बारे में हो रही है? इंडियन टीम के बारे में।
तो ये होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम अब आगे पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरीके के होते हैं। तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं सेंटेंस। पहला है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इन सब को हम एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फोर्थ है हमारा इम्पेरेटिव और थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव। ये हमारे 4 तरीके के सेंटेंस हो गए। अब हम इनको एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल हम आगे पढ़ते हैं कि ये सब होते क्या हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस क्या है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, ठीक है। वो सेंटेंसेस जो कुछ स्टेट कर रहे हैं या फिर कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनको हम बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसके 2 फीचर्स मैं बता दूं। फीचर्स देख लो आप। ये पॉजिटिव में भी होते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और ये नेगेटिव में भी होते हैं। एक चीज़ और मैंने अभी लिखी नहीं है, ये हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप से, है ना। फुल स्टॉप लगता है इनमें हमेशा, यहाँ पे भी लगा हुआ है ना। इसमें हमेशा फुल स्टॉप लगता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड। उसको अपने फ्रेंड के लिए सैड फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में हो गया? पॉजिटिव में हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव में हो गया। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर। वो उससे आर्ग्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डिड नॉट आ रहा है, ठीक है। मेन चीज नॉट का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया नेगेटिव। नो, नॉट, डोंट, कांट, इन सब का जिसमें भी सेंटेंस में यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव देख लिया, अफर्मेटिव देख लिया हमने ये सेंटेंस, और हमने नेगेटिव भी देख लिया। तो ये होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। क्या क्या होता है? ये कुछ स्टेट करता है या फिर कुछ चीज़ डिक्लेयर करता है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, दोनों में होते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। देन इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एग्जाम्पल। और नेगेटिव देख लेते हैं। ही डिड नॉट आर्ग्यू विद हर, नॉट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट गिव ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, मेक रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो हमको ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर हमको ऑफर कर रहे हो कोई एडवाइस, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। मदर प्लीज़ बाय मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। एक बच्चा अपनी माँ से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मदर प्लीज़ बाय मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। यहाँ पे आ रहा है प्लीज़, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। हम अपनी मम्मी से जब कुछ मांगेंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ये चीज़ दिला दो, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हो गया रिक्वेस्ट का। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट सेंटेंस। डोंट ईट पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स मत खाओ, ये क्या हो गई? कमांड। हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कमांड। डोंट ईट पोटैटो चिप्स। थर्ड देखते हैं, हैव सम फ्रूट्स दे आर हेल्दी। फ्रूट्स लिया करो क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। तो ये क्या है? ये किसी को हम क्यों बोल रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि तुम ये करो, तुम ये खाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
एडवाइस और सजेशन वाले सेंटेंस। तो ये हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या क्या होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं कोई एडवाइस। ये इसके एग्जांपल्स हैं, रिक्वेस्ट का, कमांड या फिर ऑर्डर का, और एडवाइस या फिर सजेशन का। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो सेंटेंसेस जो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। ठीक है, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फीचर्स हैं येस और नो क्वेश्चन। दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो WH क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब WH का मतलब होता है जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इन सब में आगे के 2 वर्ड्स जो हैं वो WH है। ये सारे होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले मतलब जिनसे हम लगा के इन वर्ड्स को यूज़ करके हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो होते हैं WH क्वेश्चंस। एक एग्जांपल लेते हैं, आर यू मिस शर्मा, आर यू मिसेस शर्मा, क्या आप मिसेस शर्मा हो। तो पीछे क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। वो एक किसी से, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ आर यू मिसेस शर्मा, क्या आप मिसेस शर्मा हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, एक सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क में ये जो आर है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनते हैं जब किसी की भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस बना कैसे है, वैसे इसको हम बनाते यू आर मिसेस शर्मा। ठीक है, यू आर मिसेस शर्मा। अब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो इसकी जो ये आर है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है ये, इसको हम यहाँ लगा देंगे आर और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आर यू मिसेस शर्मा क्वेश्चन मार्क, बस ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, हम किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं, पॉजिटिव में भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कम्युनिकेट करते हैं। एडमायरेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को हम एडमायर करते हैं, जो एप्रिसिएशन किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी वंडर या फिर शॉक, मतलब कि कोई भी वंडर न्यूज़ होती है या फिर शॉकिंग न्यूज़ होती है, ठीक है, अच्छी वाली, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका एक चीज़ और मैं इसकी फीचर बता दूँ, ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, कितना सुंदर बच्चा है वह। तो ये हम किसी को समझ लो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये, फिर या फिर एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये हमारा एंड हो रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़, कितनी सुंदर वंडरफुल पेंटिंग है वो। तो ये भी हो गया हमारा अप्रिशिएट कर रहे हैं उस पेंटिंग को। ठीक है, कोई भी शॉक्ड वाली बात जब हम बोलते हैं, जैसे जिसके आगे वाओ, तो ये हमारा शॉक हो गया, वाओ, है ना। किसी भी सेंटेंस के आगे हम जैसे ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो वो हो गया हमारा शॉकिंग वाला, वंडर वाला। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज का सेंटेंस का ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बता दूँगी, वो पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम नेक्स्ट नाउन पढ़ेंगे। तो सेंटेंसेस यहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पे फॉलो भी कर सकते हो, मैं आपको नीचे अपनी आईडी दे दूँगी। देन मैंने और भी चैप्टर्स, हिस्ट्री के 2 चैप्टर और ज्योग्राफी का 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी आप मेरी उसमें चैनल में जाके देख सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।